दोस्तों, ये कहानी है एक रहस्यमयी गुफा की, जिसका नाम है इको गुफा। चलो रहस्य की ओर आगे बढ़ा जाए। इको गुफा का रहस्य मनाली के पहाड़ों के बीच घने देवदार के जंगलों में छुपी हुई थी। एक रहस्यमय गुफा, इको गुफा। इसके बारे में गांव में कई कहानियां कही जाती थी, लेकिन किसी ने भी उसे कभी देखा नहीं था। कम से कम तब तक नहीं जब तक 14 वर्षीय आरव, एक जिज्ञासु और निडर लड़का, उसे खोज नहीं लेता। एक गर्मी की सुबह आरव अकेले पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा था। उसके पास एक टॉर्च, एक छोटा बैग और उसका स्केच बुक था, जिसमें वह नई जंगलों की तस्वीरें बनाता था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता, उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। एक धीमी लयबद्ध आवाज, जैसे कोई बुला रहा हो। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक बड़ी चट्टान के बीच संकरी दरार तक पहुंचा। जैसे ही वह उस दरार से भीतर घुसा, उसके सामने खुली एक विशाल गुफा, जो नीले क्रिस्टलों की रोशनी से जगमगा रही थी। भीतर की हवा किसी ऊर्जा से कंपन कर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, कोई है? लेकिन गुफा ने उसकी आवाज को दोहराने के बजाय कहा, और पास आओ। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह भीतर गया, क्रिस्टल और भी चमकने लगे, जैसे रास्ता दिखा रहे हो। जल्द ही वह एक भूमिगत झील के पास पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना था। उस पर एक प्राचीन निशान उकेरा गया था, ठीक वैसा ही जो उसने अपने दादा की पुरानी एक्सप्लोरर डायरी में देखा था। अचानक पानी में हलचल हुई और झील के बीच से एक चमकता हुआ गोला ऊपर उठने लगा। आरव ने बिना सोचे समझे उसे छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने तस्वीरें तैरने लगी, खोजकर्ताओं की, खजानों की और एक रहस्यमयी रक्षक की, जो एक गुप्त रहस्य की रक्षा कर रहा था। गुफा कांपने लगी। आरव दौड़ा और किसी तरह समय रहते बाहर निकल आया। पीछे गुफा का रास्ता धंस गया। वह जमीन पर गिरा, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन उसकी मुट्ठी में वह चमकता हुआ गोला था। जैसे तैसे आरव घर लौटा। घर लौटकर उसने अपने दादा की किताब की रोशनी में उस गोले और प्रतीक को गौर से देखा। धीरे धीरे गोले पर एक छपा हुआ नक्शा उभरने लगा। यह अंत नहीं था, यह तो उसके रोमांच की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको